मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जी, जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस से 70 साल का हिसाब ले रहे हैं, ये अपना खुद का 2000 नोट चलाया और 7 साल नहीं चला सके। क्या किया इन्होंने? किया है क्या? थाली बजाने से देश नहीं चलता जी, देश चलता है उसकी अर्थव्यवस्था ऊपर उठने से, नौजवानों को रोजगार देने से, 36 बिरादरी का काम करने से। बीपीएल परिवारों के लिए 100 गज के कांग्रेस पार्टी ने प्लॉट दिए थे, इन्होंने वो स्कीम भी बंद कर दी। इन्होंने वो कहीं ना कहीं बातें कह रहे हैं कि आगे करेंगे। आप ये बता दो, जिन्होंने उनका 10 साल का शासन रहा, कहीं भी एक प्लाट दिया तो आप मेरे को बताओ। चलिए, अभी आप अगर मैं बात करूं बीजेपी और कांग्रेस को कितने पायदान पर आप देख रहे हैं? कांग्रेस का कई मुकाबला नहीं है जी, स्पष्ट बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है और बीजेपी जा रही है। ये सब एक है जी। पिछले इलेक्शन में हमारे युवा चेहरा थे जी दुष्यंत चौटाला, वो ये इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन के बाद दोनों बन गए यार। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कांग्रेस की सरकार को रोका जाए। सारी बीजेपी की भी टीम है, लेकिन अब की बार जनता तैयार बैठी है, इनको अच्छा बिल्कुल तैयार बैठी है, इनको अच्छा सबक सिखाएगी, अच्छा सबक सिखाएगी। बिल्कुल जनता तैयार बैठी। क्या मतलब सबक वो तो कोई भी किसी को भी समर्थन, आप कांग्रेस के कोई बीजेपी का होगा? मेरी बात सुनो जी, आप ये एक भी ऐसा वर्ग बता दो जो इनसे खुश है। इन्होंने हमारी आंगनबाड़ी वर्करों को पीटा, गांव के सरपंचों को पीटा, सभी को इन्होंने पीटा, पहलवानों को पीटा घसीटा। वहाँ कहाँ जा रहे थे जब ये किसान आंदोलन हमारे 750 किसानों के शहीद हुए, उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री ने एक बयान भी नहीं दिया। हम इनको सरकार तंग आ चुकी है सरकार से। अब की बार पूरा परिवर्तन पूरे स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार आ रही है हरियाणा में। बिल्कुल पूरा कोई अब गुंजाइश थोड़ी बहुत, कोई गुंजाइश नहीं, कोई निर्दलीय नहीं, कोई नहीं, सब कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखिए भैया, यहाँ चर्चा कर रहे थे हाईवे पर, भैया ने तो शर्ट और ये उतारी दी है यहाँ हमें देख करके। ये क्यों उतार दिया आपने? यहाँ मैं देख रही हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा का आपने टैटू भी करवाया हुआ है और मेन हाईवे पर ही उतार दिया। क्या कहना चाहते? नाम क्या है आपका? आकाश बलारा जी। और शर्ट उतार करके क्या बताना चाहते हैं आप? ये बताइए। हाँ जी, हम बताना, हम दीपेंद्र के फैन है जी, बहुत बड़े। दीपेंद्र के फैन है? हाँ जी, इसीलिए दिखाया है। हाँ जी। देखिए भैया किस तरीके से टैटू करवाया हुआ है, और हमको देख करके यहाँ रुके तो शर्ट मेन हाईवे पर और रोड पर उतारी है। मिशन सीएम दीपेंद्र हुड्डा का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। किस तरीके से जनता में चुनाव को लेकर के उत्साह है आप ये समझिए, और यूथ है, ये काफी महत्वपूर्ण है। परमानेंट है या फिर? परमानेंट है जी, पूरा परमानेंट है। कभी आपने वैसा करवाया? नहीं, पूरा परमानेंट है। हाँ जी। तो ये क्यों लगा लिया आपने दिल के पास दीपेंद्र हुड्डा को, ये बताइए। दिल में है मैडम, युवा दिलों की धड़कन है दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी। इतने ज्यादा फैन कि किसी का भी फोटो नहीं, दीपेंद्र का ही लगा लिया। इतना मन क्यों भा रहे हैं? फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है मैडम, आने वाले भविष्य में हमारे सीएम साहब हैं ये। व्यवहार कैसा है उनका, अगर आप इस तरीके बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं जी, बहुत ही मिलनसार। पसंद है आपको? बहुत ज्यादा जी। क्या कहना चाहते हैं दीपेंद्र हुड्डा से, अगर वो आपको देख रहे हैं तो? जिस तरीके से ये तस्वीरें निकल रही है काफी खास हो जाती है कि चर्चा के बीच में शर्ट उतारना। दीपेंद्र हुड्डा को क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? हम तो भगत हैं जी उनके। अच्छा, भगत है? हाँ जी। प्यार करते हैं उनसे बहुत ज्यादा। चलिए बाबा, क्या कहना चाहते हैं ये यूथ जो जिस तरीके से दीपेंद्र आम जनता के लिए बहुत ही मिलनसार और बहुत शरीफ निहायत शरीफ हैं। और उनको जनता चाह रही है कि उनको सीएम बनाए। सीएम चेहरा देखना चाह रहे हैं दीपेंद्र को। तो लगता है कि इसीलिए ये फैन फॉलोइंग यहाँ पे दिख रही है। और परमात्मा ने दिखाइए जरा। जनता ने आशीर्वाद देगी जनता, और परमात्मा चाहे तो आगे आने वाले समय में दीपेंद्र सीएम होगा। अच्छा। और बढ़िया काम करेंगे हरियाणा के अंदर। और नाम मतलब आप अभी है होंगे या नहीं वो तो नहीं पता, पर आगे अभी परमात्मा पूरी आस है अब की बार आएगा। अच्छा। 5 तारीख को इलेक्शन हो जाएगा, 6 को रिजल्ट आएगा, तो 6 के बाद में अपने आप बुला लेंगे। देखिए भैया, ठीक है। और रही दूसरी राजनीति की चर्चाएं होती हैं और खत्म हो जाती हैं, कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, रिजल्ट के बाद माहौल भी खत्म हो जाता है, जनता भूल जाती है किसकी सरकार बनी किसकी नहीं, चलने दीजिए। पर जब आप देखिए कि जब इस तरीके का माहौल हरियाणा में हो, हरियाणा का यूथ यहाँ पर, अगर मैं देशी शब्द का इस्तेमाल करूं कि इतना बावला है कि देखिए किस तरीके से मिशन सीएम और दीपेंद्र हुड्डा का फोटो आगे और पीछे लिखवाया हुआ है। और देखिए यहाँ तो अपने दिल के पास ही लगवा लिया है आपने। हाँ जी, दिल में है जी हमारे। चलिए, क्या यहाँ पर माहौल है आप ये समझिए। ये जनता है
जिससे हम रूबरू हो रहे हैं। बाबा आप बताइए, आप बहुत देर से खड़े हैं, इस बार क्या रुख है, हवा लहर हरियाणा की किस तरफ है? हरियाणा की जनता इस दफा बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती कोई मौका नहीं देना चाहती बीजेपी को? है। नहीं, इसने ऐसी कर दिया कि इसको मौका देने का हरे का दिल में आया ही नहीं। अब अच्छा, अब ऐसा कर दिया कि अब दिल बन ही नहीं रहा। बन नहीं रहा। कुछ कहना चाहते हैं मोदी जी से, खट्टर जी से, नायब से, नहीं किसी से भी कुछ कहना चाहते हैं आपके मन की बातें? देखो, प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, हाँ। जो ये बाजीगर वाली जो ये जादूगरी दिखाता है ना, हाँ। ये बंद कर दे। अच्छा, जादूगरी जो दिखाते वो बंद कर दे। बंद कर दे। तो जादूगरी अगर वो दिखा रहे हैं तो दिक्कत क्या है उसमें? दिक्कत है, प्रधानमंत्री हमारा आराम सुबह में रोने लग जाता है, आंसू पूछता है, और फिर वो स्टेज से नीचे उतर कर वो खल्ली उठाता है, खल्लियाँ बगाड़ता है, जहाँ जाता है वहीं कहता है मैं यहीं का नमक खाया है, मैंने खीर खाई है, मैंने ये खाया है। जिस लोगों ने इनको खीर खिलाई है, दही पिलाई है, उन लोगों के उसने क्या दिया? आपने तो रोटी भी खिलाई, उन्होंने बताया भी जनसभा। उसने हमारे को क्या दिया? उन्होंने बताया कि आपके लिए बड़े बड़े मुद्दों पे काम किया है, और कांग्रेस तो पूरे देश को बेच खाई, धीरे धीरे ही तो देश को सुधारेंगे। हमारे ऊपर कोई काम नहीं किया, शर्म देखा है, यहाँ जूते मारने हैं या यहाँ लठ मारना है या क्या करना है, और हमारे लिए कोई काम नहीं किया। खासकर जितना हरियाणा से चिढ़ा हुआ है ना, अच्छा। इतना मेरे ख्याल से किसी स्टेट से चिढ़ा हुआ नहीं। अच्छा, आपको लगता है मोदी जी आपसे चिढ़ते हैं हरियाणा वालों? हरियाणा से बहुत ज़्यादा। जब ये शुरू में जब ये 14 में प्रधानमंत्री बने, हाँ। उससे पहले इन्होंने रेवाड़ी में एक सभा करी थी। हाँ। उस रेवाड़ी की सभा में आ गई न भाईचारा हमारा हरियाणा का बिगाड़ना सोचा था, हाँ। और उस चीज़ में ये कामयाब हो गया। 99%, अच्छा। 1% बचा है। हाँ। अगर ये इसको डाउन कर देंगे, इसको हरा देंगे, तो ये 1% बच जाएगा, हमारा भाईचारा बराबर वैसा ही हो जाएगा। नहीं तो अच्छा, आपको लगता है भाईचारा भी खतरे में आ गया? ऐसा खतरे में आ गया, यहाँ मतलब पूछो मत। इतना हमने कभी जिंदगी में, मेरी 70 साल की उम्र होली, मैंने ऐसा कभी हरियाणा में तो खास कर नहीं देखा। बीजेपी नेता घर घर भी आ रहे होंगे, आपसे मुलाकात भी हुई होगी, क्योंकि भाई सबका काम है, कांग्रेस भी आएगी, बीजेपी भी, जेजेपी, इनेलो सब आएंगे। भैया, क्या सवाल पूछते हैं आप उस समय? क्योंकि हम अगर उससे सवाल उसकी बढ़ाई तो करते हैं, तो हमारे वो चाय भी पी लेते हैं। अच्छा। अगर हम उससे सवाल पूछते हैं तो न्यू कहते हैं ये तो उस पार्टी का आदमी है, ये तो उस पार्टी का आदमी है, ये तो उस पार्टी, चाहे उसी की पार्टी का आदमी हो। अच्छा, आप कह रहे कि चाहे उन्हीं की पार्टी को समर्थन दे, पर सवाल कर लिया तो फिर पार्टी का किसी और का ठप्पा, किसी और का थप्पा लगा देते। इसीलिए मूड तो बन गया अब आपका। इसीलिए हमारा अब की बार ये है कि 10 साल हो गए, पहले तो खट्टर साहब देखे थे, अब सैनी साहब आ गए हैं, अब और कोई ऐसा ही सैनी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी से इसको अगर चलता कर देंगे सैनी साहब को, अच्छा, तो हरियाणा बच चलता जाएगा। कर देंगे? हाँ, तो हरियाणा बच जाएगा। तो गुंजाइश नहीं है आपको कि थोड़ा सा भी भरोसा बीजेपी पर कर ले, देखिए- किसी नेता पर तो कर ले, कि भाई किसी नेता के नाम पर समर्थन दे दे अपना? बीजेपी के जो भी लोग हैं ना हमारे हरियाणा में, खासकर हमने बाहर का तो इतना पता भी नहीं है, जो हरियाणा में है, कोई समर्थन करने का ऐसा है ही नहीं कि ये दोबारा नुमान लेके आ जाए। क्यों इन्हें जाति परात्री ऐसी फैला दी हमारी, हमारा हरियाणा का इन्हें नाश कर दिया। चलिए भैया, उन्होंने अपने मन की बातें बता दी है, आप भी आ जाइए थोड़ा सा उतर के। आप बताइए क्या माहौल है इस बार यूथ का? कांग्रेस क्यों कांग्रेस? बढ़िया है कांग्रेस ज्यादा। बढ़िया कांग्रेस। बढ़िया क्यों लग रही? बीजेपी क्यों नहीं बढ़िया लग रही? बीजेपी बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं है। मजा नहीं आया सरकार? मजा नहीं आया। तो कोई तो ऐसा रहा होगा जिसको पसंद किया होगा आपने, खट्टर, नायाब, उससे पहले की... सारे खराब बीजेपी है, सारे अच्छा, खराब, सब खराब। सारे खराब। पाछली जड़ कुंडू बनाया वो इंदा भी खराब हो, इन्ना मजा मिला। हाँ, बलराज कुंडू की भी वोट नहीं है। बलराज कुंडू बीजेपी का नहीं, ऐसे शब्द ना नहीं। ना ना ऐसे शब्द किसी को गलत शब्द नहीं है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सब गलत शब्द नहीं है। तो आपको बलराज कुंडू पर भरोसा नहीं है? बलराज कुंडू की पिछली योजना वोट दी, हाँ। बीजेपी का खिलाफ था वो, हाँ। फिर भी उसमें भाज गया वो, तो अब तो निर्दलीय उतरे हैं, फिर भी समझाओगा वो। अच्छा, हाँ, पिछली बार भी निर्दलीय था। क्या पता कांग्रेस में चले जाए? ना ना अभी ना तो नहीं है, डगर में है कि भैया जिसकी काम सरकार... करना है नहीं। अच्छा, हाँ। वोटें नहीं देनी उसकी, जो अच्छा, जाओ वोट नहीं देना। नहीं देनी। हाँ बाबा, क्या कह रहे हैं? उसकी न बता, जब पूरा बहुमत आओगी तो बताओ उस गंदे की क्या जरूरत है?
आप बताइए, आप क्या सोचे, किसानी करते होंगे आप? हाँ, किसान ही करते हैं। किसानों को कितना संतुष्ट कर पाई है? कुछ भी ना करे बेटा, हमने तो एक चीज बेरा है, एक बाप ने घर बसा दिया और वो बसा बेटे ने मिल गया, वो बेटे ने के ना पूरा उपद्र तार दिया। क्यों उन्होंने तो बेरा है नहीं घर, क्यों कर बसा था? कांग्रेस ने देश बसा दिया, इन्हें बसाया मिल गया, सब गम के ना इन्हें भंडा भेड़ कर दिया। अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस का बसाया सब बर्बाद हो गया? और किसने बसाया था बेटी? आप भी सोच लो यह चीज तो। नहीं तो वो कह रहे हैं हमने बिगाड़ा क्या है, हमने तो कुछ किसने नहीं। के नहीं बिगाड़ा बेटा, नो बता। इस भाजपा ने के ये जितने युवा खड़े हैं, एक 14,000, 15,000, 20,000 की नौकरी देते हैं, वो अभी अस्थायी। तो भविष्य आपको कहीं ना कहीं उसमें लग रहा है। तीसरी पीढ़ी में जाकर न बताइए के देंगे अपने बच्चों को? अभी इन नाना में लगा तो बताओ उन क्या कराएंगे? पढ़ा होंगे, लिखा होंगे, क्या करेंगे? उन मकान में बैठा होंगे, क्या करेंगे ये? ठीक, तो अभी बीजेपी पर बिल्कुल भरोसा खत्म। ये पहले था और भरोसा। कांग्रेस जो वादा कर रही है, ये कह रही है कि एमएसपी देंगे और बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन, ये वादे रह जाएंगे या ये बात भी सुनो करेंगे? बेटी, बात सुनो। हाँ। कांग्रेस ने हरेक काम कर रखा है, हरेक काम कर रखा। जो आप ये मेरे मुंह का गड़ आ रहे हो ना, आपने तो उन चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं होगा। वो किया है, आपको लगता है कि वो सारी चीजें कर रखा है बेटा। ठीक, वो पुरानी लाठी है, वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं कि भाई उन्होंने वो सरकारें देखी हैं। किसने जो घर बसाता है, हाँ। भाजपा किसने बसाई थी? वो जब काट दिए नु बता और कौन रहेगा बेटा इसमें? हाँ? ठीक, अटल जी थे, हाँ? बाउन का थोड़ा सम्मान करया, हाँ? फिर वो भी ठिकाने आडवाणी जी पे का भी तो करते ही हैं, घर वो जा करके। सच वहाँ आएंगे बेटा, सच आएंगे वहाँ पर, हैं? तो कितने बड़े जो नेता थे जो सथाई उस पर अपने रहे होते, चाहे उनमें कितना ही बुरा वक्त आया हो, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। पत्थर एक जगह रहेगा, कण लाख का वजन बनेगा, उनमें वजन था। ठीक, तो बेटा इन सब का वजन खत्म कर दिया। तो इस बार मुख्यमंत्री चेहरा कौन देख रहे हैं आप अपने हरियाणा के लिए, अगर बीजेपी को ठुकरा रहे हैं? हुड्डा साहब आऊंगे, हुड्डा जी पक्का आऊंगे। अच्छा, उन्होंने अपनी बातों को कहा है। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? रुकिए, उम्र बताइए, यूथ। चलिए बाबा बताइए, क्या माहौल है इस बार? हुड्डा साहब बनेंगे जी। हुड्डा जी बनेंगे? हाँ। क्यों बनेंगे हुड्डा जी? हुड्डा जी में काबिलियत है जी। काबिलियत है? हाँ। क्या क्या काबिलियत आपने देखी? काबिलियत ऐसी है जी, हरियाणा का नाम रोशन कर रखा ऑल इंडिया में अच्छा, हुड्डा साहब ने। इसीलिए वो चेहरा पसंद हाँ, है। पसंद है। नायब सैनी और खट्टर जी को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? खट्टर साहब ने है रोहतक का, बनियानी का है, और नेहरा साहब उड़े नदाना में जन्म लिया वैसी में, पर उसने रोहतक के लिए कुछ नहीं कराया। मतलब आप कह रहे दोनों ही मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया? हुड्डा साहब ने कराया, बहुत काम कराया। अच्छा, हाँ। और खट्टर और सैनी जी का नहीं देखा? सैनी साहब तो चेहरा ही नहीं देखा हमने आज तक। अच्छा, नए मुख्यमंत्री देखे ही नहीं है? देखे नहीं है तो जी। इसीलिए बदलाव का मूड है? ऐसा है जी, हम तो एक बात कमाएंगे, बताइए। हुड्डा साहब की सरकार होगी, हरियाणा जिंदाबाद होगा और नई क्रांति होगी। बीजेपी क्रांति नहीं ला पाएगी, मोदी जी ला पाएंगे क्रांति? मोदी जी का वादा था ना, वो वादे पूरे नहीं हुए। अच्छा, मोदी जी के वादे पूरे नहीं हुए। नहीं। चलिए, कार की बिसात किसके लिए बेहतर है और कौन किस पर कितना भारी है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।